हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर से ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट जो मानव है उसका नया एक्सप्लेनेशन वीडियो ला चुका हूँ। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है डोग्जा किंग की। इसे नोवेल पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसकी रियल दुनिया और उस नोवेल की दुनिया दोनों आपस में मर्ज हो जाती है। तो सवाल ये होता है कि डोग्जा जो है या इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा या वो भी एक साइड कैरेक्टर बन के मर जाएगा। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है उन मेन सिनेरियो को 5 जनों ने कंप्लीट कर लिया होता है, जिसमें से वो लोग थे मैनेजर यूसांगा, हनसंग और एक बच्चा जिसका नाम गिलियन था और अपना एमसी किम डोग्जा। तभी डोका भी जो है वो आता है, उन्हें बधाई देते हुए कह रहा होता है। लेकिन डोग्जा जो है वो नाउन के मरने पे यही सोच रहा होता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। मैं इनकार भी नहीं कर सकता कि मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा। पता नहीं मुझे ये क्यों फील हो रहा और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतना शांत क्यों हूँ ऐसी सिचुएशन में। क्या इसलिए क्योंकि मैंने इस नोवेल को पढ़ा है। और उसके बाद हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिखाई दिए जाते हैं क्योंकि मेन सिनेरियो को पार करने की वजह से मिले होते हैं। तभी डोग्जा को 3500 कॉइन्स मिलते हैं और डोग्जा को जितने भी कॉइन्स और उसके पावर मिले होते हैं वो एक एक करके कम होते जा रहे होते हैं, क्योंकि डोग्जा ने जो ग्रासहोपर के अंडों को मारा था पावर गेन करने के लिए, क्योंकि जो वो अंडे थे उन्हें हाफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करा जा रहा था। तो वो लोग ट्रेन के विंडो से बाहर देखते हुए कहते हैं यहाँ पे तो कितने सारे मॉन्स्टर्स हो चुके हैं। मैनेजर जो है काफी डर गया होता है। वो बोल रहा है कि अबे हम लोग यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं, अरे वो हम लोग को मार देंगे। तभी डोग्जा जो बोलता है कि वो जो बाहर स्नेक टाइप मॉन्स्टर है वो 7 टियर का है और वो जो मॉन्स्टर है उसे हम सी सर्पेंट भी कहते हैं। तभी डोग्जा जो है वो यही सोच रहा होता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि यही है इस सिनेरियो की प्रायोरिटी, कि अगर हम कोई भी सिनेरियो में जो चल रहा है वो उसमें है तो जो भी मॉन्स्टर है वो हम पे अटैक नहीं कर सकता जब तक उसका सिनेरियो ना आए। डोग्जा कहता है अभी हम सेफ हैं फिलहाल के लिए। फिर डोग्जा थोड़ा नोटिस करता है। वो देखता है कि डोका के बी के सर पर बहुत सारे स्टार्स दिखाई दिए जाते हैं जो कि वो गिन रहा होता है। 1 2 3 20 21। अच्छा, यहाँ पे 21 टोटल हैं, इसलिए इतना ये खुश है। और डोग्जा हमें बताते हुए कहता है कि जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो दिखा रहे हैं कॉन्स्टेलेशन कितने लॉगिन हैं, कितने कॉन्स्टेलेशन इसके चैनल को देख रहे हैं। और डोग्जा जो है वो ये बताता है कि कॉन्स्टेलेशन क्या है। तो कॉन्स्टेलेशन वैसे मिस्टीरियस बींग्स हैं जो कि ईवेज सर्वाइवल द एपोकलिप्स जो नोवेल है उसमें थे और वो ही मास्टरमाइंड थे जितने भी ये ट्रेजेडी हो रही है। और ये लोग लाइव स्ट्रीम की तरह एंजॉय करते थे इसे और यही था इनका एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं, ये बिल्कुल एकदम एक यूट्यूब चैनल की तरह था जैसे कि लाइव स्ट्रीम कर रहा है। डोका भी जो है समझिए, डोका भी एक क्रिएटर है और उसका कंटेंट है ये लोग जितने भी हैं यहाँ पे सिनेरियोस ये सब, और जितने भी कॉन्स्टेलेशन है वो आपकी तरह है ऑडियंस। और दूसरी दुनिया में ये वही लोग हैं जो कि डोकाबी के चैनल को देख रहे हैं। इसके चैनल पे 21 व्यूअर्स है जो कि डोकाबी जैसे नए बंदे के लिए काफी ज्यादा है। जहाँ तक मैं इस ओरिजिनल स्टोरी की बात करूँ वहाँ पे किम नाउन जो है वो ऑलमोस्ट सभी बंदों को मार देता है जितने भी है इस केबिन में। तो हमें सिस्टम दिखाता है कि नाउन की मौत की वजह से जो कॉन्स्टेलेशन है काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं डोग्जा की तरफ। और डोग्जा जो है वो यही सोच रहा होता है कि हाँ, कुछ कॉन्स्टेलेशन है जो उनका दिमाग खराब होगा कि ऐसे आउटकम आने से ये एरर की तरह हो गया क्योंकि मैंने नाउन को इनडायरेक्टली मार दिया है। हाँ, मैं जज कर रहा हूँ जितने भी कॉन्स्टेलेशन है वो उनकी प्रेफरेंस को कैसे आ रहे हैं, वो कैसे चूज करेंगे लोगों को। शायद से यही है स्टोरी का बिगिनिंग, लेकिन ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है क्योंकि मैं भी कुछ दिनों पहले इनके ही पोजीशन पे था, लेकिन अब वो लोग मुझे देख रहे हैं। तभी जो सिस्टम है हमें दिखाता है कि कुछ कॉन्स्टेलेशन है जो तुमसे काफी ज्यादा इंप्रेस है इस सिनेरियो को लेकर और उन कॉन्स्टेलेशन ने तुम्हें गिफ्ट भी दिया है जो कि 500 कॉइन्स है। डोग्जा जो है तभी वो यही सोच रहा होता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कुछ ऐसे भी कॉन्स्टेलेशन है जो मुझे पूरी तरह से नफरत कर रहे हैं और ये भी कि कुछ ऐसे भी हैं जो शायद मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। डोग्जा जो है वो यही सोच रहा होता है। सांगा जो होती है वो डोग्जा से कहती है, डोग्जा क्या तुम ठीक हो? डोग्जा कहता है कि मुझे माफ कर दो सांगा, मैं उस ओल्ड लेडी को बचा नहीं पाया। तभी सांगा जो है वो डोग्जा से कुछ कहने वाली होती है लेकिन डोग्जा थोड़ा हैरान रहता है। तभी सांगा उस बात को काट कर कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया। डोग्जा ये सुन के थोड़ा हैरान होता है। तभी सांगा जो है वो कहती है कि तुमने जब केज को हमारी तरफ फेंका था तो मेरे तरफ एक उसमें से कीड़ा जो है वो मेरे सामने आ गया था जिसे मैंने मारकर मैं बच गई। डोग्जा जो है वो यही कह रहा होता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये दोबारा नहीं होगा, ये एक सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस था। सांगा जो है थोड़ा निराश होती है और डोग्जा जो है वो यही सोच रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि ये क्या सोच रही है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये समझदार है, कैसे भी सरवाइव कर लेगी ये जितने भी केओस चल रहे हैं यहाँ पर। शायद ये समझ सके कि मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जिसे कोई भी चीज को चूज कर
करूंगा उससे कोई लोग जिंदा रहेंगे या कोई लोग मर भी जाएंगे। इसलिए मैं दरिया दिल नहीं चाहता किसी का जो मेरी वजह से सरवाइव कर पाए। तभी डोगावी जो है वो आता है, वो कहता है वाह तुम लोग सालों बच गए, तुमने अपने वर्थ को साबित कर लिया। अच्छा इतने ज्यादा बचे हैं सर्वाइवर। ओह माय थैंक यू, शुक्रिया तुम्हारा स्पॉन्सर देने के लिए। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे कॉन्स्टलेशन है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा मुझे किस कॉन्स्टलेशन देख रहे हैं। डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है करीबन 5 सर्वाइवर बचे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ इससे ज्यादा भी हो सकते थे। मैंने यही एक्सपेक्टेड किया था कि ह्यूमसन जो है वो कैसे ही बच जाएगा, क्योंकि वो काफी ताकतवर और फुर्तीला है। तभी डोगजा जो है एक छोटे बच्चे को देखता है और वो सोच रहा होता है हाँ इसका नाम गिलियन ली है ना, शायद यही इसका नाम होगा। और डोगजा जो है यही सोच रहा होता है कि हाँ मुझे याद है इसी से तो मैंने उस केज को लिया था और उसमें से एक कीड़ा इसको दिया था। डोगजा जो है गिलियन के कंधे पे हाथ रख के कहता है, बोलता है हे बच्चे क्या तुम जीना चाहते हो। और डोगजा जो है वो अपने मन में सोच रहा है कि नहीं मैं इसके लिए सिंपैथी नहीं दिखा रहा, अगर मैं कुछ ऐसा वर्ड चूज करूं जो इस सिचुएशन को मैं डिस्क्राइब कर पाऊं। तो वो कहता है कि चलो हम दोनों एक टीम बना लेते हैं। वो मन में कहता है कि मैं इसे यूज कर रहा हूँ। हमें सिस्टम ये दिखाया जाता है कि कुछ कॉन्स्टलेशन है जो कि इम्प्रेस होते हैं तुम्हारे हरकत की वजह से। कॉन्स्टलेशन ने तुम्हें 200 कॉइंस दिए हैं। डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है मैं जानता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन मैं अब क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि मुझे भी जीना है और मैं जानता हूँ कैसे इवेंट्स होने वाले हैं, इसलिए मुझे जितना हो सके उतने कॉन्स्टलेशन को अपनी तरफ लाना होगा। और जो बच्चा है वो डोगजा का हाथ पकड़ लेता है, डोगजा उसके सर पे हाथ रखता है और डोगा भी जो है वो कहता है हाँ कितने आज इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। और वो लड़का जो कि दूसरे कैबिन में था वो काफी ही अलग है, उसका दिमाग खराब हो चुका है। फिर मैनेजर जो है वो डोगा भी से कहता है क्या तुम अब हमें जाने दोगे। डोगजा जो है वो यही सोचा आखिर में ये मिंगो हान बच गया, कितना लकी है ये। और मैनेजर जो है वो डोगाबी को कब से समझा रहा होता है कि हमें जाने दो, तुम्हारा हमने कर दिया ना अब क्या। और डोगाबी जो है उसकी बातें ना सुन के कहता है कि हाँ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, तुम जा सकते हो अगर देखो तो। और यार जो बाहर होते हैं वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, जहाँ पे सी सर्पेंट भी होता है बाहर। और ये देख के वो मैनेजर की हवा टाइट हो जाती है। डोगाबी बोलता है कि एनीवे मैं तुम लोग से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। और डोगाबी जो है वो यही कह रहा होता है हाँ मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग बच जाओगे, मुझे इस केबिन से थोड़ा सा भी उम्मीद नहीं था, लेकिन कोई नहीं तुम्हारे जैसा कीड़ा डिजर्व करता है सर्वाइव करना। और डोगजा जो है वो यही सोच रहा होता है डैम इट, मैं जानता था ये कमीना हमें ग्रासहोपर की तरह समझ रहा है। और डोगा भी जो है वो यही कह रहा था हाँ मैं जानता हूँ कि तुम लोग एक रिवॉर्ड डिजर्व करते हो, और जो तुम्हारा फर्स्ट रिवॉर्ड जो है वो सिनेरियो को पार करने की वजह से तुम्हें स्पॉन्सर्ड मिलता है कॉन्स्टलेशन से। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? क्यों नहीं एक्साइटेड हो तुम लोग? और डोगजा जो है वो ये सोच रहा है अरे यार ये पागल साला, इसे ये नहीं जानता क्या कि इन्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं यहीं पर हूँ जो मैं जानता हूँ कि कॉन्स्टलेशन क्या है और वो स्पॉन्सर क्या है। तभी डोगा भी जो है वो ये कह रहा होता है कि अरे तुम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो, मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ मैं देखना भी नहीं चाहता। डोगा भी जो है वो कहता है तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो। और डोगा भी जो है वो उन्हें समझाता है कि अगर उन्हें नेक्स्ट सिनेरियो में जाना है तो उन्हें कम से कम एक स्पॉन्सर तो लेना ही होगा। अगर वो नहीं ले पाते हैं कोई स्पॉन्सर, कोई भी कमजोर मॉन्स्टर जो है उन्हें मार के चला जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? और वो कहता है यही था मैं जो समझाना चाहता था तुम्हें। तभी ह्यूमसन जो है वो कह रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हमें कौन स्पॉन्सर करेगा। डोगा भी जो है वो बोलता है हाँ तुम लोग कितने ही बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। खैर मैं पक चुका हूँ तुम्हें बता कर, तुम खुद से एक्सप्लोर करो कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद डोगा भी जो है फिर से चुटकी बजाता है, स्क्रीन जो है इन लोगों के सामने आ जाती है और स्पॉन्सर सिलेक्शन पे दिखाया जाता है कि सिलेक्ट करो कॉन्स्टलेशन को, और जो तुम कॉन्स्टलेशन को सिलेक्ट करोगे वही तुम्हारा स्पॉन्सर होगा। तो जो पहला स्पॉन्सर होता है वो होता है एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, सेकंड जो होता है डेमोनिक जज ऑफ फायर, थर्ड जो होता है सेक्रेटिव फ्लोटर, फोर्थ वन जो होता है प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। और आप लोग जो है किसी को जानो या ना जानो, लेकिन इस फोर्थ वाले को आप जरूर जानते होंगे अगर आपने एक बहुत ही बढ़िया गेम खेली है, वो एक चाइनीज गेम है। और डोगजा जो है वो यही देख के सोच होता है 4 स्पॉन्सर। और सांगा जो होती है वो पूछती है कि ये क्या पॉपअप हो चुका है। और डोगजा जो है वो यही कहता है कि मुझे भी नहीं पता, ये शायद एक एप्टीट्यूड टेस्ट की तरह है। डोगजा यही सोच रहा होता है अच्छा सांगा को 2 स्पॉन्सरशिप मिली है, आई गेस ये बहुत ही ज्यादा लकी है। और वो वही सोच रहा होता है कि जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है वो यही कॉन्स्टलेशन है। और अब ये स्पॉन्सर सिलेक्शन ये वन ऑफ द मेन इवेंट है 3 वेज इन र्यून वर्ल्ड का, जो कि स्टार्ट हो चुका है। ये ऐसा स्पॉन्सर सिलेक्शन सिस्टम है जहाँ पे कॉन्स्टलेशन जो है वो डोगाबी के चैनल से कुछ ह्यूमन बींग्स को चूज कर सकते हैं जो कि अपने इनकारनेशन के लिए या फिर स्पॉन्सर के लिए। और हमें ये दिखाया जाता है कि डोगजा को 4 स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। डोगजा जो है यही कहता है और मेरे केस में मुझे 4 कॉन्स्टलेशन जो है स्पॉन्सर करना चाहते हैं और उनके इनकारनेशन, लेकिन कॉन्स्टलेशन जो है अपना रियल
रियल नाम कभी दुनिया में लाते नहीं है। अगर मैं कंसीडर करूँ प्रोटैगनिस्ट को, जो कि 3 वेज इन रियल वर्ल्ड में था, उसको 5 ऑप्शन मिले थे और 4 जो है छोटा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यूज करूँ इनके निकनेम का, जैसे कि एबिसाल, डेमन एंड गार्डियन, हमें कैसे भी इनके आइडेंटिटी को जानना होगा कि ये क्या है। लेकिन ये मेरे लिए काफी ही आसान है क्योंकि मैं 3 वेज इन रियल वर्ल्ड जो है उसे पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं एक रीडर हूँ, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। चलो पहले देखते हैं। द एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन, ये भी पावरफुल बीइंग है जो कि कॉन्स्टलेशन के ग्रुप को लीड करता है, जिसका नाम ब्लैक क्लाउड है। जहाँ तक मुझे याद है इसका नाम जो है काफी ही बड़ा था और इसका जो इनकारनेशन है इस स्पॉन्सर का, उसे एडिशनल बूस्ट मिलेगा उसके पावर लेवल को बढ़ाने के लिए। और अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो इसका स्टैमिना और स्ट्रेंथ जो है शुरू के सिनेरियो में बहुत ही काम आएगी। ये एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस है अगर मैं चूज करता हूँ इस स्पॉन्सर को। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका बेनिफिट का अंत कहाँ पे जाता है। जितना तुम इस कॉन्स्टलेशन को यूज करोगे, जितनी पावर इसकी यूज करोगे, उतना ही तुम अपने सेंसेस को खो दोगे और आखिर में तुम एक साइको किलर बन जाओगे, क्योंकि ये जो है वो सपोर्ट करता है एज लॉर्ड एट्रीब्यूट्स। और मुझे पक्का यकीन है कि ये जो कॉन्स्टलेशन है वो किम नाउन को नोबल में सपोर्ट कर रहा था। क्या मुझे इसे चूज करना चाहिए? लेकिन मैं इसके बारे में जानता नहीं, इसलिए मैं अभी इसको चूज नहीं कर सकता। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। क्या मैं इससे काफी ज्यादा अमेज हूँ अपने लिस्ट में इसको देखकर। डेमोनिक जज ऑफ फायर, अगर कोई इसके नाम से इसे जज करे तो ये कॉन्स्टलेशन जो है डेमोनिक साउंड करता है। लेकिन ऐसा मैं कहूँ कि डेमोनिक मीन्स ये जो कॉन्स्टलेशन है वो डेमोनिक नहीं है। जो फायर एंड जज है वो इंडिकेट करता है इसकी एंटिटी जजमेंट को उसके आग के थ्रू। इसका मतलब है ये एरकैंजल यूरियल है। और मुझे जहाँ तक याद है नोवेल में इस कॉन्स्टलेशन को किसी ने अपने स्पॉन्सर में चूज किया था। यूरियल जो है कोई बैड चॉइस नहीं है, लेकिन मैं और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। कॉन्स्टलेशन ऑफ एब्सोल्यूट गुड जो है काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो जो है काफी ही अपने लोगों पे कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन डालता है, जिससे मैं इसे नहीं चूज करूंगा और मैं अभी इसको होल्ड पे डालता हूँ। और जो तीसरा है वो है सेक्रेटिव प्लॉटर। तो डॉक्टर जो है थोड़ा अजीब सा कंफ्यूज हुआ शक्ल बनाते हुए सोच रहा होता है और डॉक्टर जो है वो यही कह रहा होता है कि मैं रीडर हूँ। हेलो गाइस, मैं जानता हूँ ये कुछ ज्यादा ही लंबा नाम है इस नोवेल का, तो मैं इसको टी नोवेल बोलूंगा, ठीक है। और डोजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक रीडर हूँ टी नोवेल का, जो कि लेकिन फिर भी मैंने इससे पहले कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं देखा। उन्हीं सब कॉन्स्टलेशन से एक होगा जो कि अभी कुछ देर पहले मेंशन हुआ था, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा। डोजा जो है वो मन में यही सोच रहा होता है कि अगर मैं और बढ़िया से मैं इसे पढ़ पाऊँ तो शायद मैं फिगर आउट कर पाऊँ कि मुझे क्या चूज करना चाहिए। और डोजा जो है वो यही सोच रहा होता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा पावरफुल बीइंग नहीं है, तो चलो मूव ऑन करते हैं दूसरे। और जो हमें दिखाया जाता है चौथा और आखिरी, चौथे ऑप्शन को देख के डोजा जो है काफी ही ज्यादा नर्वस हो जाता है और वो यही सोच रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह कॉन्स्टलेशन ने मुझे ऑफर दिया है। और उस कॉन्स्टलेशन का नाम था प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड। यार अभी भी आप लोग इसके बारे में नहीं समझे, क्या आप समझे हो? और डोजा जो है वो यही कह रहा होता है प्रिजनर ये ऐसा कॉन्स्टलेशन है जो शुरू में तो नेगेटिव था, लेकिन अगर तुम इस पे प्रॉपर अटेंशन दो तो ये जो गोल्डन हेडबैंड है ये स्मॉल प्रिजन है इस दुनिया के लिए। क्योंकि जो ऑनर ऑफ माउंट हुगागो है जो कि रहता था, वो काफी ज्यादा पेन था उसके सर में इस हेडबैंड की वजह से, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल मंकी किंग था। उसके गोल्डन गेज और फरी आइज थे। वो एक ग्रेट सेज था जो कि हेवनली इक्वल था, उनका नाम था सन वुकोंग। ये उन सभी कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर है जो कि स्पॉन्सर किया है इस नोवेल में। काफी ही खतरनाक है, इसके पास इतनी पावर है कि पूरी की पूरी इनकारनेशन को अकेले हरा सकता है ये, और 1000 ऑफ मॉन्स्टर को एक सिंगल अपने लाइटनिंग बोल्ट से मार सकता है। और ये इसके जितने भी फैसेज हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन डोजा जो है वो ये सोच रहा था इतना पावरफुल कॉन्स्टलेशन जो है वो मुझ में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? अगर मैं ग्रेट सेज को चूज करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे पावरफुल हो सकता हूँ। और यही सब सोच रहे होते हैं तभी हमें दिखाया जाता है और डोजा जो है वो यही सोच रहा था क्या मैं उसे हरा पाऊंगा। उसके बाद हमें मेंशन दिखाया जाता है जो कि एंड हो गया होता है। स्पॉन्सर सिलेक्शन जो है वो एंड हो चुका है। टोका भी आके कहता है तुम लोगों ने आखिर कर लिया क्या? और टोका भी जो है काफी हंसने लगता है, बोलता है वाह किसी ने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चॉइस ली है। वो बोलता है खैर आगे आने वाले बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं तो थम के रहो। और कहता है कि अगर सभी ने अपने स्पॉन्सर को सिलेक्ट कर लिया है तो एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, तब तक मैं नेक्स्ट सिनेरियो को प्रिपेयर करता हूँ। मैं तुमसे 10 मिनट के अंदर मिलने वाला हूँ, चलो
भाई। तो ये डोगजा कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद डोगजा जो है वो इन सभी को देख के कहता है एवरीवन प्लीज यहाँ पे आ जाओ, जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्लीज आ जाओ। तो सभी लोग आ जाते हैं। तो ह्यूमसंग जो है वो डोगजा को अपने आप को इंट्रोड्यूस करके कहता है हेलो आई एम ह्यूमसंग ली। डोगजा जो है कहता है हेलो आई एम किम डोगजा। ह्यूमसंग जो है वो यही कह रहा होता है। वो कहता है कि मुझे सही नहीं लगता कि ये राइट टाइम है ऐसा कहने का, फिर भी मैं कहता हूँ तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा। जैसा कि मैंने कहा मैं आर्मी में हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे ये कहना चाहिए कि मैं आर्मी में था। डोगजा जो है उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम शायद से अपने यूनिट्स के टच में नहीं हो अभी। ह्यूमसंग बोलता है हाँ ऐसा ही है। तो डोगजा जो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इसकी ग्रिप कितनी स्ट्रांग है। मैं इससे सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक टैंकर की तरह था शुरू की स्टेज में नोवेल के अंदर। मुझे कैसे भी हो ह्यूमसंग को रिक्रूट करना होगा अपनी टीम में। और ह्यूमसंग जो है वो डोगजा से कहता है कि शुक्रिया डोगजा जो तुमने पहले किया। अगर तुम यहाँ पे नहीं होते हैं तो हम जरूर मर जाते हैं। अगर हमें ऐसे ही सरवाइव करना था इसी मेथड से तो मैं डिजर्व नहीं करता जीना एक इंसान बनकर। अभी जो है मैनेजर वो डोगजा के कंधे पे हाथ रख के कहता है हेलो डोगजा तुमने आखिर कर दिया हा 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 हा। और डोगजा जो है वो काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी मैनेजर जो है डोगजा से कहता है तुम जानते हो डोगजा मैं कौन हूँ ना। और डोगजा कुछ नहीं कहता, वो बस देख ही जा रहा होता है। उसके बाद डोगजा जो बोलता है हाँ मिंग। तभी मैनेजर बोलता है एक्सक्यूज मी क्या तुमने मुझे अभी मेरे नाम से बोला? तुम मुझे मिस्टर हान नहीं कह सकते? डोगजा जो है तभी बोल रहा होता है कि अब हम आपस में काम नहीं कर रहे हैं और ना ही ये कोई वर्क प्लेस है। मैनेजर जो है चिढ़ते हुए कहता है ओए छोटे कमीने तू अब काम पे आने के लिए रेडी नहीं है क्या? और साले तू ये बता कि तूने ये बैड मैनर्स कहाँ से सीखा? और मैनेजर जो है डोगजा से ये भी कह रहा होता है कि तू साले मैं तुझे ऑनेस्टली बताऊं तूने जो वो हरकत किया था ना काफी बेकार था। अगर कुछ कीड़े थे जो कि हम मार के जिंदा बच सकते थे तो तुझे पहले बताना चाहिए था हमें। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे फेंकने की? तभी डोगजा मैनेजर को कहता है शट अप वे शांत हो जा महंगा। और मैनेजर की तो पोवर्टी बन गई होती है। उसके बाद वो थोड़ा शॉक होता है, बोलता है क्या? डोगजा जो है वो कहता है क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे क्या चल रहा है? या मैं तुझे मारूं जिससे तू अपने सेंस में आ जाए वापस से? क्या तुझे लगता है कि वो जो कंपनी है वो भी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे? मैं ऐसा नहीं जता सकता कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं। और तभी डोगजा जो है वो सभी को देखते हुए कहता है और हाँ ये इकलौता नहीं है जिसे जागना होगा। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब अपनी सेंसेस में वापस आ जाओ। जैसा कि डोगा भी ने कहा ये कोई मजाक नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोगों ने रियलाइज कर लिया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एक गेम इंटरफेस की तरह है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ एट्रीब्यूट विंडोज और स्किल्स। अगर तुम में से कोई भी है ऐसा जिसे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है तभी जितने भी लोग होते हैं वो शांत हो गए होते हैं। और मैनेजर जो मतलब वो उसका तो दिमाग ही हिल गया होता है और उन्हें ये एक ड्रीम की तरह लग रहा होता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो होता है वो एक रियलिटी होता है। तभी ह्यूमसंग जो है वो कहता है चलो सुन के अच्छा लगा, कोई तो है जो समझ में आ रहा है जिसे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी डोगजा से वो पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है डोगजा? और सिस्टम में ये दिखाता है कि ह्यूमसंग जो है वो डोगजा पे काफी ट्रस्ट करने लगा है। डोगजा कहता है कि हाँ मुझे पता है कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। तभी हमें सी सरपेंट दिखाया जाता है जो कि विंडो से बाहर होता है और वो लोग सभी सुन के शॉक हो जाते हैं क्या हमें बाहर निकलना होगा? एक मिनट तुम पागल हो गए हो क्या? अरे मरना चाहते हो क्या उधर? सब यही बोलते हैं क्या तुम हमें मारना चाहते हो? डोगजा जो है वो यही सोच होता है अरे यार ये हिंसक भी मेरे अगेंस्ट हो गया क्या यार, मुझे इसको लेना ही होगा चाहे जो हो जाए। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पीछे का जो कैबिन है वो कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। वो लोग देख के काफी हैरान होते हैं पीछे देखते हुए। तभी डोगजा जो है वो सोच रहा होता है क्या चल रहा है यहाँ पे? ये नेक्स्ट सिनेरियो अभी कैसे स्टार्ट हो सकता है? नहीं कोई डोगा भी यहाँ पे है नहीं तो कैसे हुआ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब वो बंदा आ चुका जो दूसरे डोर की तरफ है, इकलौता सर्वाइवर सबवे केबिन का 3707। मैं जानता हूँ मुझे ये याद क्यों नहीं रहा, वो वही हो सकता है। तभी वो बंदा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है अपने पैरों से और डोगजा डरता हुआ सोच रहा होता है वो आ रहा है। तभी हमें एक पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देर पहले डोगजा ने जब नोवेल का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा था तब उसने एक डिटेल को नोटिस किया था जो कि 3707 केबिन के बारे में था क्योंकि उस केबिन में जो असल प्रोटैगनिस्ट था इस स्टोरी का उसी केबिन में था। ह्यूमसंग से कहता है कि हमें चाहे जो हो जाए हमें यहाँ से जरूर निकलना चाहिए जल्दी ही। ह्यूमसंग बोलता है क्या? तो डोगजा कहता है अगर हम यहाँ पे नहीं निकले तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और हम यहीं पे मर जाएंगे बिना नेक्स्ट सिनेरियो को जाने से पहले। ह्यूमसंग जो है डोगजा से कह रहा होता है डोगजा क्या ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे उस डोर के पीछे जो है आदमी वो हमारा दोस्त हो ना कि एनिमी? डोगजा है उसे समझाता है कि वो जो है बंदा वो एक इकलौता सर्वाइवर है उस केबिन में। सोचो तुम कैसे सोच नहीं सकते कि वो कैसे सर्वाइव किया होगा? जितने भी लोग हैं वहाँ पे उसने मारा होगा जान से तभी वो इकलौता सर्वाइवर बचा होगा। क्या तुम अभी भी चाहते हो उससे मिलने? तभी वो लोग पैनिक हो जाते हैं। ह्यूमसंग बोलता है अरे हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। सांगा जो होती है कहती है ये डोर जो है वो टूट गया है। मैनेजर सोचता है डैम इट ये
क्या हो सकता है, कहीं पे बाहर जाने का रास्ता है नहीं क्या? केवल जो फोर्स फील्ड था वो डिसअपियर हो गया। सिनेरियो के एंड होते ही डोर को काम करना स्टार्ट करना होगा ताकि हम लोग यहाँ से निकल जाए, लेकिन ये भी टूट चुका है। अपने भी इसके आगे 8 डोर हैं, उसमें से हमने 3 अभी तक ले चेक नहीं किया। वो डॉग यही सोच रहा था काश यहाँ पे कोई एक डोर काम कर सके, और तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा दरवाजा जो है वो तोड़ने लगता है और ये लोग काफी डर गए होते हैं। डोगजा जो होता है वो यही सोच रहा होता है कि हाँ यहीं पे मेरा ये अंत है, क्या मैं यहाँ से सरवाइव नहीं कर सकता? तो यार यहीं पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, एंड या मुझे माफ कर दो आप लोग कि मैं सही टाइम पे वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे कुछ अपनी रीजन है। और हाँ, मुझे ये भी बताना कि मैं कौन सा अगला जो है मानवा उसे भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ। और मैं यही सोच रहा था कि ये जो है मानवा ORV उसको मैं वीकली बेसिस पे लाऊं, थोड़ा इसका लेंथ बढ़ाकर। आप कमेंट में बता सकते हैं, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब के लिए सायोनारा।